So hey guys, very welcome back to the session and very good evening guys. So right now as you know we are learning the topic of Google Ad. ठीक है. So अभी हम इसी के साथ कंटिन्यू करते हैं. So in the previous video we learn about the campaign setting कि campaign setting क्या होता है, options क्या क्या होते हैं. Even the last video हमने डिस्कवर किया था नेटवर्क सेटिंग को, लोकेशन को, लैंग्वेज को, EU पॉलिटिकल एड और इवन द लास्ट सेकंड मैंने बहुत डिटेल में समझाया था ऑडियंस नेटवर्क कि भाई ऑडियंस सेगमेंट को हमें क्या क्या चूज करना है, क्या क्या ऑप्शन हमें होते हैं. दिस इज समथिंग दैट व्हाट वी ऑलरेडी डिस्कस इन द लास्ट सेशन. करेक्ट. अभी हमें जंप करना है द नेक्स्ट ऑप्शन पे. अच्छा, बिफोर जंपिंग इनटू द नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे एक ऑप्शन आता है मोड सेटिंग नाम से. जब आप मोड सेटिंग पे क्लिक करते हो, सो इन दिस मोड सेटिंग का ऑप्शन आ रहा है, कुछ फ्यू ऑप्शंस आ रहे हैं जो आपको देखना है. ये बेसिक ऑप्शन है जो बहुत यूजुअली हम यूज नहीं करते हैं, बट एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए. जैसे यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है स्टार्ट डेट एंड एंड डेट, कि आप कब चाहते हो कि आपका एड स्टार्ट हो. लाइक ऑन 7th March इफ यू वांट टू स्टार्ट योर डेट, लेट्स सपोज मैं डेट चेंज करता हूँ. I want to start this campaign on from Monday. So on 13th अप्रैल मैंने चूज कर लिया, राइट. एंड डिपेंड करता है कि आप कितने दिन के लिए अपना ऐड चलाना चाहते हो, फॉर 15 डेज, 10 डेज, 30 डेज, इट डिपेंड ऑन यू. सेकंड थिंग, अगर आप देखो कुछ और ऑप्शन दे रहा है लाइक एड रोटेशन. अच्छा, इसमें एक ऑप्शन आता है नन का. नन इन द सेंस कि आप चाहते हो कि आप खुद डिफाइन ना करो कि कब खत्म होने वाला है. गूगल खुद से जब आपका पैसा एग्जॉस्ट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली गूगल क्या करेगा, आपका अकाउंट कैंपेन बंद कर देगा, एड पॉज कर देगा. बट राइट नाउ आई एम नॉट गोइंग टू डू एनी ऑफ दिस थिंग. यहाँ पे चेक करें कुछ ऑप्शंस और आ रहे हैं लाइक स्केड्यूलिंग डे. लेट्स सपोज आप कहते हो कि मुझे अपना जो ऐड है वो हर दिन चलाना है, या आप जो कहते हो कि नहीं मुझे जो अपना ऐड है ना वो मंडे टू फ्राइडे रन करना है, या सैटरडे टू संडे करना है, या फिर मंडे करना है, या सिर्फ ट्यूसडे करना है, या सिर्फ वीकेंड पे करना है. तो ये भी ऑप्शन आपको देता है. बट एज ऑफ नाउ आई डोंट वांट टू स्केड्यूल एनीथिंग. हाँ, मैं ये कर सकता हूँ कि आई वांट टू रन माय ऐड ऑन वीक डेज ओनली. यहाँ पे एक ऑप्शन आता है मंडे टू फ्राइडे, सो आई एम गोइंग टू सेलेक्ट मंडे टू फ्राइडे. सैटरडे संडे में अपना ऐड दिखाना नहीं चाहता, बट ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपका क्लाइंट कैसा है, डिपेंड ऑन द रिक्वायरमेंट. सेकेंडली, अगर यहाँ पे देखो कुछ और ऑप्शन दे रहा है एड रोटेशन, लाइक सबसे बेस्ट एड जो परफॉर्म कर रहा होगा आपका एड सेट, एड ग्रुप, तो गूगल क्या करेगा, उसको मोस्ट प्रीफरेंस देगा. जैसे कुछ सेटिंग है जो भी आगे चल के हम पढ़ने वाले हैं. राइट नाउ अभी हम कैंपेन सेटिंग के अंदर जो इंपॉर्टेंट सेटिंग होती है वो यही सब होती है, लाइक नेटवर्क, लोकेशन, लैंग्वेज, EU पॉलिटिकल एड, ऑडियंस सेगमेंट. और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें से क्या है, दैट इज कॉल्ड टू बी द ऑडियंस सेगमेंट. बिकॉज कुछ ऑप्शन जो ऐसे हैं ना जो आने वाले कैंपेन में सेम ही होने वाले हैं, हमें बार बार उसको पढ़ने की जरूरत हमें पड़ेगी नहीं, वन टाइम ऑप्शंस होते हैं वो सब. अच्छा, इतना करने के बाद सिंपली व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू क्लिक ऑन द नेक्स्ट बटन. जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हो, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है AI मैक्स. अब यहाँ पे देखो क्या लिख के आ रहा है कि AI मैक्स फॉर सर्च इंजन. इट मीन्स दैट गेट द बेस्ट AI पावर्ड परफॉर्मेंस ऑन गूगल सर्च. अब जैसे आपको पता है कि हर जगह क्या हो चुका है, AI आ चुका है. करेक्ट. जहाँ पे मेटा पढ़ हो गया, आप मेटा के अंदर भी आ चुका है. चैट जीपीटी का यूज़ हम करते हैं, हम लिंक्डइन के ऊपर यूज़ करते हैं. इसी तरह जो एआई है इसका जो इन्वॉल्वमेंट है वो हमारा गूगल एड के अंदर भी आ चुका है. और सबसे पहला ऑप्शन क्या दे रहा है कि भाई द बेस्ट एआई पावर्ड परफॉर्मेंस ऑन गूगल सर्च. इट मीन्स दैट कि अगर आप एआई के थ्रू अपना एड कॉपी बनाते हो, यहाँ पर को लिख के आ रहा है ऑप्टिमाइज योर कैंपेन विद एआई मैक्स. इट मीन दैट अगर मैं इसको ऑन करता हूँ तो ऑटोमेटिकली जो एआई क्या करेगा, ऑटोमेटिकली चीज़ें कस्टमाइज करना शुरू कर देगा कि मेरी क्या हेडलाइन होनी चाहिए, क्या ब्रांड होना चाहिए, क्या फाइनल यूआरएल होना चाहिए, डिपेंड ऑन यू. यहाँ पे क्यों लिख के भी आ रहा है कि एडवर्टाइजर्स दैट एक्टिवेट एआई मैक्स इन सर्च कैंपेन, जो ये एक ऑप्शन ऑन करते हैं, विल टिपिकली सी 14% मोर कन्वर्जन्स और द कन्वर्जन वैल्यू एट सिमिलर सीपीए. मतलब उनको कन्वर्जन रेशियो जो है होता है वो बढ़ जाता है कितना परसेंट, बाय 14%. सेकेंडली यहाँ पे कुछ ऑप्शन दे रहा है कि इंगेज मोर कस्टमर. अब इसे होगा क्या कि जो आपका एड चलेगा वो क्या करेगा, देखो गूगल इज समथिंग अबाउट यूजर बिहेवियर. किसको ऐड दिखाना है, कब ऐड दिखाना है, कैसे दिखाना है, एट व्हाट टाइम दिखाना है, किस फॉर्मेट में दिखाना है, ये गूगल को बहुत अच्छे से पता है. तो गूगल को अगर आप फ्री कर दोगे, फ्री हैंड दे दोगे, तो गूगल ये कह रहा है कि वी विल इंगेज मोर कस्टमर टू बूस्ट द परफॉर्मेंस. एंड हम क्या करेंगे, इजिली एक्सपैंड करेंगे आपकी कीवर्ड को विद ब्रॉड मैच टेक्नोलॉजी. अभी हम आगे चल के पढ़ेंगे कि क्या होता है ब्रॉड मैच टेक्नोलॉजी और हम कैसे इसको इनिशिएट करते हैं या क्या ऑप्शन हम पढ़ते हैं. दिस इज समथिंग दैट वी आर गोइंग टू लर्न इन द अपकमिंग सेशन, तो अभी कंफ्यूज नहीं होना. दूसरा यहाँ पे कह रहा है कि टेलर योर एड एंड कीप देम फ्रेश. तो कुछ स्टैटिक्स दे रहा है कि आपको ये करने के लिए. दूसरा मुझसे क्या कह रहा है कि यूज अ कन्वर्जन और अ कन्वर्जन वैल्यू बेस्ड बिडिंग स्ट्रैटेजी टू अवॉइड द लिमिटेड परफॉर्मेंस बूस्ट बाय द एआई मैक्स. अगर आपको याद हो तो हमने कैंपेन लेवल पे बिडिंग स्ट्रैटेजी चूज करी थी, दैट इज अ बिडिंग, हमने यूज किया था क्लिक, दैट वी वांट टू स्पेंड ऑन पर क्लिक अमाउंट. तो हम पर क्लिक के बेसिस पे अमाउंट क्या करना चाहते हैं, स्पेंड करना चाहते हैं. तो ये मुझसे कह रहा है कि नहीं नहीं, आप एक काम करो, कन्वर्जन ले लो या कन्वर्जन वैल्यू ले लो.
लेकिन अभी मैं कन्वर्जन वैल्यू नहीं ले सकता, बिकॉज जो मेरा गूगल एड अकाउंट है वो किसी वेबसाइट से कनेक्टेड नहीं है। सेकेंडली अगर यहाँ पे देखो ऑप्शन दे रहा है एसेट ऑप्टिमाइजेशन, कि टेक्स्ट कस्टमाइजेशन, यूज टेक्स्ट फ्रॉम द वेबसाइट लैंडिंग पेज एड एंड प्रोवाइड द एसेट टू क्रिएट अ कस्टमाइज्ड एड कॉपी। मतलब जो अभी हमने वेबसाइट प्रोवाइड करी है, अपना लैंडिंग पेज प्रोवाइड किया है, गूगल ऐड क्या करेगा, उसी में से अपने आप मेरे लिए हेडिंग और क्या बना देगा, डिस्क्रिप्शन बना देगा। समझ पा रहे हो? अगर हमें ये यूज नहीं करना तो आप इसको अनटिक कर सकते हो। दूसरा, फाइनल यूआरएल एक्सपेंशन, मतलब send traffic to most relevant URL on your website when it likely to result in a better performance, required text customization। करेक्ट, तो ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा, रीडायरेक्ट भी करेगा। तो बट आई डोंट रियली वांट टू यूज दिस काइंड ऑफ एआई मैक्स ऑप्शन। अभी हम इसको एआई मैक्स ऑप्शन यूज नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम अभी पहली बार कैंपेन बना रहे हैं, राइट। और पहली बार कैंपेन बनाने के लिए हमें एक बार चीज़ें मैनुअली आनी चाहिए। अगर आप चीज़ों मैनुअली सीख जाते हो तो ऑटोमेटिक वाला पार्ट तो अपने आप आ जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ, अगर आपके पास दो कार है, एक मैनुअल कार है और एक ऑटोमेटिक कार है, तो आपको ऑटोमेटिक कार चलाने में इतनी दिक्कत नहीं होगी, लेकिन शुरू में मैनुअल कार चलाने में दिक्कत होगी। लेकिन अगर आपको एक बार मैनुअल कार चलाना आ गया, तब ऑटोमेटिक कार अपने आप ड्राइव कर लोगे। इन द सेम वे अभी हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम कैंपेन बनाना सीख रहे हैं, फर्स्ट टाइम कैंपेन सेटअप कर रहे हैं। तो इस सिचुएशन में इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट कि हम जो चीजें पढ़ें वो कैसे पढ़ें, मैनुअली पढ़ें। हम कोई भी एआई ऑप्शन का यूज अभी नहीं करने वाले हैं। तो सेकेंडली आई एम नॉट गोइंग टू यूज एनी ऑफ दिस थिंग्स। आई एम सिंपली मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट बटन पे क्लिक करूंगा। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते ही मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कीवर्ड एंड एसेट जनरेशन, राइट। अब मैंने आप लोग को शुरू में बताया था कि जो हमारा सर्च ऐड है ना, सर्च ऐड इज ऑल्सो कॉल्ड टू बी टेक्स्ट ऐड, राइट। टेक्स्ट ऐड मतलब जब भी हम गूगल पे कुछ कीवर्ड सर्च करते हैं, कीवर्ड सर्च करते ही 1 2 3 4 स्पॉन्सर्ड रिजल्ट आते हैं, ऐड आता है। तो फर्स्ट वन ये भी ऐड आता है, सेकंड में ये भी ऐड आता है, और थर्ड में ये भी ऐड आता है। अब ऐड सारा डिपेंड करता है कीवर्ड के ऊपर, बिकॉज आई एम नॉट द ओनली कॉम्पिटिटर। मार्केट में और भी लोग हैं जो फर्स्ट पोजीशन पे आना चाहते हैं, यस नो। तो हमें वो कीवर्ड फाइंड आउट करना है कि वो कौन सा कीवर्ड है जो यूजर क्या कर रहा है, सर्च आउट कर रहा है, या लोग पॉसिबली सर्च कर रहे हैं। उस सिचुएशन में कौन सी एड पे हमें आना है, किस पोजीशन पे आना है, दिस इज समथिंग वी नीड टू फाइंड आउट। तो गूगल मुझसे कह रहा है कीवर्ड एसेट एंड जनरेशन। तो एक चीज याद रखना कि पूरे सर्च एड के अंदर या पूरे टेक्स्ट ऐड के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है दैट इज कॉल्ड टू बी द कीवर्ड। अब हो सकता है फॉर एग्जांपल मेरी एक एजेंसी है, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन मुंबई। मेरे मैं आई एम फ्रॉम मुंबई राइट नाउ, सो मेरी एक मुंबई में एजेंसी है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि लोग अगर सर्च करें डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन मुंबई, या लोग सर्च करें फॉर एग्जांपल ऑनलाइन मार्केटिंग एजेंसी इन मुंबई, राइट, या कोई सर्च करे वेब मार्केटिंग एजेंसी इन मुंबई, या अगर कोई सर्च करे परफॉर्मेंस मार्केटिंग एजेंसी इन मुंबई, या अगर कोई सर्च करे ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन मुंबई, राइट। सो अगर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, तो इसी तरह बहुत सारे कीवर्ड होंगे। दिस इज नॉट समथिंग ना कि खाली एक ही कीवर्ड पे मैं रैंक करना चाहता हूँ। मैं तो चाहूंगा ना कि मैंने ऑब्जेक्टिव क्या चूज किया था सर्च एड के अंदर, द ऑब्जेक्टिव आई हैव सेलेक्टेड गाइस दैट इज व्हाट, वेबसाइट ट्रैफिक, याद है, वी नीड वेबसाइट ट्रैफिक इनटू द सेम। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या चाहिए, यूजर चाहिए, कस्टमर चाहिए, या कंज्यूमर चाहिए, करेक्ट। तो इन सब को अपनी वेबसाइट पे लाने के लिए मुझे कई सारे कीवर्ड पे रैंक करना होगा। हो सकता है कुछ लोग ये सर्च कर रहे होंगे, 10% लोग ये सर्च कर रहे होंगे, 20% ये सर्च कर रहे होंगे, 50% ये सर्च कर रहे होंगे, राइट। उसी तरह मुझे क्या करना है, पर कैंपेन हमेशा रखना एक रूल होता है, पर कैंपेन डोंट टेक मोर देन 15 कीवर्ड इज द लिमिट। ऐसा गूगल ने कोई लिमिट नहीं दी है, आप चाहो तो एक ही कैंपेन आप जो बना रहे हो, जैसे मैंने बताया ना स्ट्रक्चर होता है, लाइक कैंपेन लेवल होता है, फिर एड ग्रुप लेवल होता है, और फिर एड कॉपी लेवल होता है। तो मैंने कुछ लोग को देखा है कि एक कैंपेन टारगेट कर रहे हैं, मान लो वो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स बेच रहे हैं, तो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स बेचने के लिए वो एक ही कैंपेन के अंदर 30 कीवर्ड ले लेते हैं, 20 कीवर्ड, 40 कीवर्ड ले लेते हैं, राइट। बट दिस इज समथिंग नॉट रिकमेंडेड, नॉट रिकमेंडेड। आप क्या कर रहे हो, स्पैमिंग कर रहे हो ना, आप क्या करने लग गए, स्पैमिंग करने लग गए। तो पर कैंपेन हमें मैक्सिमम कितने कीवर्ड लेना चाहिए, आइडियली 15 कीवर्ड
more than sufficient. This is something that is called to be sufficient. Clear है अभी? कोई डाउट इतने में? अब कीवर्ड निकालना कैसे है, दिस इज द बिगेस्ट क्वेश्चन। यहाँ पर को गूगल पूछ भी रहा है, कीवर्ड एंड एसेट जनरेशन। तो कीवर्ड एंड एसेट जनरेशन इन द सेंस, यहाँ पे एक ऑप्शन लिख के आ रहा है बीटा फेज, और थोड़ा सा यहाँ पे मैं जूम कर दूं, यहाँ पे पढ़ो क्या लिखा हुआ है, गेट हेल्प क्रिएटिंग योर ऐप। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि गूगल एआई विल यूज योर यूआरएल and the information that you provide to create an asset, okay, like a keyword and automate asset, मतलब जो ऐड पे हमें दिखाई देता है, जैसे हम आखिर में कुछ सर्च करते हैं ना गूगल पे, जब हम सर्च करते हैं तो हमें हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन दिखाई देता है, तो उसी डिस्क्रिप्शन और हेडलाइन को हम क्या कहते हैं, हम एसेट कहते हैं। सो गूगल एआई विल यूज यूआरएल एंड द इंफॉर्मेशन that you provide to create the asset like keyword, headline, description for your you to review। तो हम क्या करेंगे, गूगल एआई जो क्या करेगा हमारे लिए ऑटोमेटिकली कीवर्ड, हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन क्या कर देगा, जनरेट कर देगा, और हम क्या करेंगे, उसको पहले रिव्यू करेंगे। करेक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं नेट पे जाऊं और नेट पे सर्च करूं डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन कनाडा, अब मैंने सर्च किया तो यहाँ पे कई सारे स्पॉन्सर्ड रिजल्ट आ रहे हैं, दिख रहा है, ये वाला ऐड मेरा है गाइस, function.media वाला ऐड जो चल रहा है ना, ये मैं चला रहा हूँ। अब इसमें जो टाइटल आ रहा है, जो डिस्क्रिप्शन आ रहा है, और जो हेडलाइंस आ रही हैं, एडिशनल लिंक्स आ रही हैं, लोगो आराम आ रहा है, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं, दिस इज समथिंग व्हाट, इसे हम कहते हैं एसेट। इसे क्या एसेट कहते हैं। अब क्या कीवर्ड लिखना है, क्या एसेट जनरेट करना है, गूगल कह रहा है कि हम आपको बता देंगे, गूगल का एआई बता देगा, आप खाली क्या करो, अपना फाइनल यूआरएल यहाँ पे पुटअप कर दो। लेट्स सपोज मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि मेरे पास एक क्लाइंट है जिनका मुझे ऐड रन करना है, एंड इट्स अ डमी अकाउंट एक्चुअली, मैंने चूज किया। अब वन ऑफ माय क्लाइंट इज फ्रॉम बैंगलोर लोकेशन, ठीक है, एंड आई वांट टू प्रमोट हिज डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। लेट्स सपोज मुझे एक डिजिटल मार्केटिंग कोर्स क्या करना है, प्रमोट करना है। उस सिचुएशन में मैं क्या करूंगा, इनका एक डिजिटल मार्केटिंग वाला कोर्स ओपन कर लूंगा, और उस पेज का लैंडिंग यूआरएल मुझे चाहिए, लैंडिंग पेज यूआरएल चाहिए मुझे। अभी तो अगर यूआरएल चेक करना ना एक बार, मैं कहाँ पे आ गया हूँ, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन बैंगलोर वाले पेज पे आ गया हूँ। मैं चाहता हूँ कि लोग क्लिक करें बैंगलोर लोकेशन पे, तो मेरे इसी डिजिटल मार्केटिंग वाले पेज पे क्या हो जाए, रीडायरेक्ट हो जाए, जिसमें लिखा हुआ है, हेडिंग्स लिखा हुआ है, प्लेसमेंट सपोर्ट लिखा हुआ है, कुछ टेस्टिमोनियल्स लिखे हुए हैं, सर्टिफिकेट लिखे हुए हैं, कुछ प्रोज एंड कॉन्स लिखे हुए हैं, अपकमिंग बैचेस लिखे हुए हैं, टाइमिंग्स लिखी हुई है, बहुत सारे ऑप्शंस लिखे हुए हैं। आई एम गोइंग टू कॉपी द लिंक, और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, पेस्ट करूँगा। करेक्ट। और जैसे मैंने यहाँ पे पेस्ट किया, ऑटोमेटिकली क्या करेगा, कुछ चीज़ें रिसर्च करेगा, ठीक है। बट मैं नहीं चाहता मैं रिसर्च करूँ, तो मैंने कैंसिल कर दिया। यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है, गूगल एआई इज नॉट एबल टू जनरेट द एसेट फॉर दिस पेज, यू कैन स्टिल ऐड एसेट योरसेल्फ। और अगर मैं कोई और कंपनी ने कैंसिल कर दिया हालांकि, बट अगर मैं कैंसिल ना करता तो क्या करता, ऑटोमेटिकली मेरे लिए एसेट जनरेट करता। गॉट माय पॉइंट और नॉट? कैसे एसेट जनरेट करता, खुद ब खुद ये हेडिंग जनरेट करता, खुद ब खुद ये डिस्क्रिप्शन जनरेट कर लेता, खुद ब खुद ये क्या चूज कर लेता, कीवर्ड भी चूज कर लेता, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल एक और है, जैसे मैं सर्च करता हूँ DIDM एग्जांपल लेते हैं, लेट्स सपोज दे आर माय कॉम्पिटिटर्स, और मैंने इनकी ये URL कॉपी किया और मैं इनका पेज करा यहाँ पे। ओके, अब जरा सामने देखो, जैसे मैंने यहाँ पे आपकी मैंने क्या किया, मैंने कैंसिल नहीं किया, आपकी मैंने एक कंपनी का यूआरएल लिया, कॉम्पिटिटर का यूआरएल लिया, और मैंने एज इट इज यहाँ पे पुट किया। आपको क्या करना है, अपने क्लाइंट का यूआरएल लेना है जिस लैंडिंग पेज पे आप रैंक कराना चाहते हैं। मैंने यहाँ पे पुटअप किया, और जैसे मैंने यहाँ पे पुट किया, यहाँ पे देखो कुछ लिख के आ रहा है, दे आर सेइंग टू मी दैट व्हाट मेक योर प्रोडक्ट और सर्विसेज यूनिक। करेक्ट। ऑटोमेटिकली इसने DIDM के लिए एक leading digital marketing training institute in Delhi NCR across India. We offer a range of codes from our flagship master digital marketing program to customize a program. इसने क्या किया, ऑटोमेटिकली एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन मेरे लिए क्या कर दिया, क्रिएट कर दिया, राइट। अदरवाइज मुझे क्या करना पड़ता, मुझे खुद से लिखना पड़ता, क्योंकि ऑप्शन क्या दे रहा है यहाँ पे देखो, रिक्वायर्ड दे रहा है, ये भरना मैंडेटरी है। क्योंकि जब तक मैं गूगल ऐड को बताऊंगा नहीं कि मैं क्या चलाना चाह रहा हूँ, कौन सा बजट चलाना चाह रहा हूँ, तब तक गूगल कुछ कर पाएगा मेरे लिए, ऑब्वियसली नॉट।
तो इसमें जैसे ही मैंने क्लाइंट का यूआरएल डाला, लैंडिंग पेज डाला, ऑटोमेटिकली उसने मेरे लिए क्या किया, एक डिस्क्रिप्शन जनरेट कर दिया। करेक्ट। सो व्हाट आई कैन डू, मैं क्या करूंगा, यहाँ पर कोई ऑप्शन आ रहा है स्किप करने का या फिर जनरेट करने का। तो जैसे ही मैं जनरेट, अभी तक इसने क्या किया, खाली एसेट जनरेट करना है मुझे। तो जैसे ही मैं जनरेट बटन पे क्लिक करूंगा, तो ये जो डिस्क्रिप्शन जनरेट किया है ना इसने, डिस्क्रिप्शन और यूआरएल के बेसिस पे ऑटोमेटिकली मेरे लिए क्या जनरेट कर देगा, एसेट जनरेट कर देगा। फॉर एग्जांपल मैंने क्लिक किया जनरेट के ऊपर, जैसे ही मैंने जनरेट पे क्लिक किया, यहाँ पर लेफ्ट साइड में देखो मैं कहाँ पे जंप कर गया हूँ, आफ्टर द कैंपेन लेवल एड ग्रुप लेवल आता है, और एड ग्रुप के बाद क्या आता है, एड लेवल आता है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कीवर्ड एंड एड। अब यहाँ पे एड हम कोई इमेज तो लगाएंगे नहीं, क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये कैसा एड है, दिस इज सर्च एड। तो यहाँ पे जो एड कॉपी होती है वो कैसी होती है, इन द फॉर्मेट ऑफ हेडलाइंस, इन द फॉर्मेट ऑफ डिस्क्रिप्शंस। करेक्ट। तो यहाँ पे हमारे लिए क्या किया इसने, मुझसे पूछ रहा है कि जय, मैं आपको एक बार दिखाता हूँ, यस। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि कीवर्ड एंड एड, कीवर्ड एंड एड इन द सेंस व्हाट, यहाँ पे लिख के आ रहा है कि एड ग्रुप हेल्प यू टू ऑर्गेनाइज योर एड अराउंड अ कॉमन ऑफ देम, एंड सेकेंडली फॉर द बेस्ट रिजल्ट फोकस योर एड एंड कीप वन प्रोडक्ट और अ सर्विसेज। करेक्ट। इट मीन्स दैट यहाँ पे को पूछ रहा है कि एक एड ग्रुप अगर आप बना रहे हो जाए, उसको क्या करो, एक ऑर्गेनाइज करके रखो। सेकेंडली यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि एड डिटेल टू मैच योर एड टू द राइट सर्चेज। अब ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या किया इसने, एक सजेशन लिया, मतलब मुझे कीवर्ड निकालना है। ठीक है, अभी हम क्या निकाल रहे हैं, कीवर्ड, कि मेरा जो यूजर है वो क्या क्या पॉसिबल चीजें सर्च कर सकता है। राइट। तो क्या क्या सर्च कर सकता है, तो निकालने के दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है, या तो आप, जैसे अगर आप कीवर्ड रिसर्च कर रहे हो, कीवर्ड सर्च करने के कई सारे मेथड हैं। या तो पहला आप क्या करो, टूल का यूज करो। टूल का नाम क्या है, केपीटी, कीवर्ड प्लानर टूल। गॉट इट। अभी हम बताते हैं कि कैसे यूज करना है। दूसरा मेथड क्या है, हम क्या निकाल रहे हैं, कीवर्ड रिसर्च, लाइक पॉसिबल कीवर्ड दैट माय यूजर्स कैन सर्च ऑन गूगल। ठीक है। अब कीवर्ड निकालने का तरीका क्या है, क्योंकि हम ऐड कॉपी बनाएंगे तो हमें कीवर्ड चाहिए होगा उसके लिए। या तो आप पहला टूल का यूज कर लो, सेकंड तरीका ये तो है, या तो आप अपना फाइनल यूआरएल दे दो, या तो अपने कुछ आप सर्विस वाले पेजेस डाल दो, अपने सर्विस डिफाइन कर दो, सर्विस या अपना प्रोडक्ट पेज डिफाइन कर दो। करेक्ट। अब कैसे होगा ये, यहाँ पे देखो वापस आते हैं, यहाँ पे पूछ रहा है या तो फाइनल यूआरएल डालो या फिर ऐड करो अपने प्रोडक्ट और सर्विस। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे इसको हटाया, मैंने सिर्फ क्या डाला अभी, यूआरएल डाला, और यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है, अपडेट कीवर्ड सजेशन। अब मैंने क्या किया, हाँ यस अपडेटेड। अब ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली थोड़ा सा बफरिंग करेगा, और ऑटोमेटिकली जो गूगल ऐड है मेरे लिए क्या करेगा, इस यूआरएल को सर्च करेगा। यहाँ पे आप अपने कॉम्पिटिटर का भी यूआरएल डाल सकते हो, यहाँ पे आप अपना खुद का यूआरएल भी डाल सकते हो। क्यों, कीवर्ड पता करने के लिए। और अगर आप सामने देखो, जैसे ही मैंने यूआरएल डाला, ऑटोमेटिकली इसने मेरे लिए क्या कर दिया, कीवर्ड स्टार्ट कर दिया देना। गॉट माय पॉइंट और नॉट, यस, समझ पाए। तो कीवर्ड से पहला समझ में आया, या तो आप फाइनल यूआरएल डालो या तो आप सर्विस डालो इस सेक्शन के अंदर, और जैसे ही आप सर्विस पे डालोगे, ऑप्शन डालोगे कीवर्ड के ऊपर, तो गूगल ऐड खुद आपको सजेशन देगा कि आप इन इन कीवर्ड के ऊपर क्या कर सकते हो, अपना ऐड चला सकते हो। मतलब अगर कोई सर्च करेगा डिजिटल मार्केटिंग प्रोग्राम, तब भी मेरा ऐड कहाँ आना चाहिए, फर्स्ट पोजीशन पे आना चाहिए। अगर कोई सर्च कर रहा है डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन दिल्ली, तब भी मेरा ऐड कहाँ आना चाहिए, फर्स्ट पोजीशन पे आना चाहिए। या अगर कोई सर्च कर रहा है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन नोएडा, तभी मेरा ऐड कहाँ आना चाहिए, फर्स्ट पोजीशन पे आना चाहिए। तो मैंने क्या किया, इतने सारे कीवर्ड क्या कर लिए, चूज कर लिए। इतना क्लियर हुआ, कोई कंफ्यूजन। चलो, तो ये अभी हमारा क्या था, एक मेथड था, पहला मेथड था। अभी हम क्या करने वाले हैं, जो नेक्स्ट वीडियो हमारी होने वाली है उसके अंदर हम पढ़ेंगे सबसे इंपॉर्टेंट मेथड, दैट इज कॉल्ड टू बी द टूल, कीवर्ड प्लानर टूल। क्योंकि कंपनीज के अंदर जब आप काम करते हो ना, किसी क्लाइंट के लिए जब आप काम करते हो, तो क्लाइंट क्या मांगता है आपसे, कीवर्ड रिसर्च पूछता है। क्या पूछता है, कीवर्ड रिसर्च शीट, कि बताओ मुझे आपने कहाँ रिसर्च करी, क्या रिसर्च करी, एंड आई वांट डेटा, कि आपने इन्हीं कीवर्ड को क्यों स्पेसिफिकली चूज किया। आपको ये क्या करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा कि आपने इन्हीं कीवर्ड को क्यों चूज किया है। तो इसीलिए हम क्या पढ़ेंगे, अभी कीवर्ड रिसर्च पढ़ेंगे। अभी तो मैंने आपको एक मेथड बताया, कौन सा वाला, फाइनल यूआरएल वाला। अभी हम क्या नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं, कीवर्ड प्लानर टूल। क्लियर है अभी इतना, पहला मेथड समझ में आया कीवर्ड निकालने का।
चलो, so I'll see you in the next video guys. Till then, keep learning and keep enjoying. Thank you.